सेवितं भगवान चंचल कतरु कड़ित विरोध पीतांबर भारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमय प्रतिमूर्ति को कोटि कोटि नमन। समकक्ष विराजमान भक्ति तुल्य माता बहने, ज्ञान एवं वैराग्य के समान भाई बंधु, मंचस्थ विराजमान संगीताचार्य विद्वज्जन, आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं महामाया भगवती की वांगमय प्रतिमूर्ति को कोटि कोटि नमन। बोले साचे दरबार की, बोले गजानन स्वामी की, बोले वृंदावन हरि लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। परमात्मा
परमात्मा का वंश हो पुलकित हृदय का हंस हो परमात्मा का स्पर्श हो पुलकित हृदय का हर्ष हो समर्पण कासिक समर्पण कासिक तुम ही मेरा उत्कर्ष हो तुम प्रीत हो मन मीत हो
श्रद्धे, कल हम आप सभी ने परम श्रद्धेय श्री द्वारिकाधीश भगवान का विवाह उत्सव बनाया। तो कल का जो बड़ा उत्सव था, बहुत सुंदर रूप से भगवान की छत्र छाया में, महामाया भगवती की आंचल में, बहुत सुंदर बड़े भव्य रूप से हमने बिहारी द्वारिकाधीश भगवान का विवाह उत्सव इस कथा पंडाल में किए। तुम्हारे बिहारी जी ही एक ऐसे हैं जैसे कल आए हुए अतिथि जी बता रहे थे कि हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें भगवान हमारे सब कुछ बन जाते हैं। हम भगवान को अपने साथ भक्ति में नृत्य करा सकते हैं, उनसे कार्य करा सकते हैं, उनसे इतना प्रेम करें कि उनको अपने प्रेम के आदि बना सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक गांव में एक परम भक्त गृहिणी रहती थी। वह कृष्ण की बड़ी भक्त थी, परंतु उन्होंने उतना मुखमंडल कभी नहीं देखा था। बोलो राधे राधे। उनकी जो सासू माँ थी वही भगवान के नित्य पूजा करती थी, और उस बहू ने कभी भी भगवान को देखा नहीं था। बस ये देखे थे कि जा करके सासू माँ घंटी बजाती है, भोजन कराती है, हाथ पैर दबाती है। एक दिन किसी कारणवश उनके सासू माँ को 3-4 दिनों के लिए कहीं जाना पड़ गया, तो उसने अपने बहू से कहा कि हे बहू, मैं जा रही हूँ, तब तक तुम क्या करना, कन्हैया की सेवा करना, ठाकुर जी की क्या करना, तुम सेवा करना। सासू माँ की बात सुन करके बहू कहने लगी, जी माता जी हम सेवा करेंगे, परंतु सेवा करने तो आए नहीं। भगवान की भक्ति करना तो जानती थी, परंतु सेवा करना आता नहीं था। तो ठाकुर जी को उन्होंने क्या किया, ले जा करके और अपने जो कक्ष की अलमारी है उसमें जा करके भगवान को रख लिया। जैसे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, माँ ने जब पत्र भेजा कि बेटी में आने वाली है, तो सासू माँ की आने का जैसे उनको पत्र मिला तो वो डर गई और सोचने लगी कि मैं तो 2 दिन से जो ठाकुर जी उनको और क्या कि कबर्ड में बंद करके रखी हूँ, अलमारी पर बंद करती हूँ, और ऐसे जब स्थिति मेरी माँ देखेगी तो वो तो मुझे बड़ी डांटेगी। तो क्या किया जाए, जैसे ठाकुर जी को और अलमारी से बाहर निकाली तो उनका श्री विग्रह जो ठाकुर जी का था इतना ठंडा पड़ गया था। जीवन में पहली बार तो ठाकुर जी के दर्शन किए थे। वो डर गई कि अचानक से इनका हाथ पर कैसे मुड़ गया। कभी भगवान के दर्शन तो की नहीं थी, तो लड्डू गोपाल जी कैसे रहते हैं, पैर मोड़ा रहता है, हाथ मोड़ा रहता है, हाथ में लड्डू पकड़े रहते हैं। तो डर गई, यदि भगवान तो अकड़ गए ठंडे में, अब क्या किया जाए। तो बैठाए, मालिश कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, मूर्ति की मालिश कर रहे हैं। अब ठाकुर जी का पैर कहाँ सीधा हो, अब तो रोने लगे और रो करके इतनी जोर जोर से मालिश करने लगी कि प्रभु आप अकड़ गए, आपको इतनी ठंड लग गई। ऐसा मन में कल्पना करके इतना रगड़ लगाए जब भगवान को, तो ठाकुर जी भी को पैर में कष्ट होने लगे।
ये भक्त भी ऐसे कि आज मैं ठाकुर जी की जो पैर में को सीधा करके रहूं, और जब ठाकुर जी भी सीधे नहीं दिए तो जो भक्त थी उन्हें ऐसा पैर रगड़ना प्रारंभ किया, ऐसा रगड़ना प्रारंभ किए कि भगवान को कष्ट होने लगा। और कोई उसी जगह में बार बार रगड़ करे तो कष्ट नहीं होगा हाथ में। हमारे ठाकुर जी कितने कमल के समान कोमल हैं, और बड़ी ताकत लगा करके, शक्ति लगा करके वो भक्त जो थी बहु ठाकुर जी के पैर सीधे कर दिए कि ऐसी स्थिति में जब मेरी माँ देखेगी तो मुझे बड़ा डर लगाएगी, रो भी रही है, डर भी रही है। ठाकुर जी से भी कह रही पैर सीधा कर लो ठाकुर जी। अब कभी देखी तो नहीं थी, दर्शन की नहीं थी, अब उसको क्या पता कि भगवान का श्री विग्रह है, ऐसा रहता है। बड़े समय बाद जब भगवान कष्ट पाने लगे तो भगवान ने मन में विचार किया कि अपनी अब रूप रेखा बदलनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमारे नस नस तोड़ ऐसे। तो भगवान ने क्या किया, अपने जो लड्डू गोपाल जो रूप धारण किए थे भगवान, अपने हाथों को सीधा कर दिए, अपने पैर को सीधा करके और खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए सासू माँ आई, कहने लगी ठाकुर जी कैसे हो गए, खड़े हो गए, हाथ पर इनका सीधा हो गया। हाथ जोड़ करके कहने लगी माता मुझे क्षमा कर दो, आपके जाने के बाद मैंने क्या किया, ठाकुर जी को अलमारी में रख दी थी और ठंड से इनके जो हाथ पैर है वो अकड़ गए थे। फिर मैंने मालिश भी बढ़िया की, जब मैंने मालिश की ना तो ठाकुर जी के हाथ पैर हैं तो सुंदर हो जैसे के तैसे। ऐसे बड़े बड़े भक्त रहते हैं, और इन भक्तों के प्रेम के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। बोलो राधे राधे। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हम भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करते हैं, अपना पुत्र बना लेते हैं, उनका विवाह भी कर लेते हैं और उनको अपने सखा बना लेते हैं। अब भगवान को जैसा भरोगे भगवान वैसे ही आपको क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। बोले राधे राधे। पंढरपुर की नगर में एक बड़ा सुंदर महाराष्ट्र में पंढरपुर है, जिसमें भक्त रहता था पौंडरी। बोलो राधे राधे। और वो पौंडरी भगवान विठल नाथ का इतने बड़ा भक्त था, प्रतिदिन विठल भगवान का क्या करता था, जप करता था। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन उनकी भक्ति का परीक्षा लेने के लिए भगवान विठल भगवान और उनके घर के द्वार में, उस समय वो पंडित जो थे वो अपने माता पिता को अपनी गोद में सुला रहे थे। बोलो राधे राधे। अब परीक्षा लेने के लिए जैसे भगवान आए और भगवान ने आवाज लगाई, पौंडरी, अरे वो पौंडरी। पौंडरी कहते हैं अरे जो भी है सब चुप रहो, अभी मेरे माता पिता जो लोग विश्राम कर रहे हैं। अरे मैं साक्षात नारायण तुझको दर्शन देने आया हूँ। अरे तू नारायण रहो चाहे कोई भी रहो, अभी मेरे माता पिता सो रहे हैं, तुम जो भी हो वहीं खड़े रहो। भगवान कहने लगे परम भक्त है। पुनः आवाज लगाई, अरे पौंडरी हम कहाँ खड़े हुए, कोई स्थान तो बताओ। वहीं पास में एक कीट रखा हुआ था, उसी को फेंक करके और भगवान के पास फेंके और कहने लगे कि जब तक तैनात हो तब तक इसी ईंट में खड़े हो। और भगवान ने दोनों हाथों को अपने कमर में रख करके और उस ईंट में ही खड़े हो गए। और वह स्थान बना पंढरपुर, जिसे हम विठल नाथ के नाम से जानते हैं। बोले विठल भगवान की जय हो। विठल 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 हरि ओम विठल 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 हरि ओम विठल 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 हरि ओम विठल 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 हरि ओम विठल।
विठ्ठल 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 सभी गाइए हाथ उठा करके विठ्ठल 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 इस अजनाब खंड भारत भूमि में इतने इतने प्रकार के भक्त हुए हैं जिनका हम वर्णन भी करें तो साथ जो हमारे जन्म है वो भी कम पड़ जाते हैं। और उसी में परम भक्त का एक नाम आता है। सबसे भक्ति तो कई भक्ति है, कई भक्त हैं, परंतु भगवान के परम भक्तों में एक नाम आता है। वह कौन है? हनुमान जी महाराज। बोले पवन सुत हनुमान की जय। क्यों बड़े भक्त हैं? एक घटना जो हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी कितने बलशाली हैं। जब रामायण में युद्ध हो रहा था तो कंस और भगवान हनुमान जी के बीच में, रावण और भगवान के बीच में, हनुमान जी महाराज के बीच में एक एक जो मुष्टिका है, एक एक मुट्ठा जो मारने का, एक एक मुष्टिका मारने का शर्त है कि एक मुष्टिका मैं तुम्हें मारूंगा और एक मुष्टिका तुम मुझे मारना। अब हनुमान जी महाराज कहने लगे ठीक है, पहले रावण तुम ही मुझे प्रहार करो, तुम ही पहला प्रहार करो। रावण कहने लगा कि मैं क्यों पहले प्रहार करूंगा, पहले तुम करो। हनुमान जी ने मन में विचार किया यदि हम मुष्टिका का प्रहार करेंगे तो तुम दोबारा मुझे मुष्टिका प्रहार करने के लायक योग्य नहीं रहोगे। इतने बलशाली थे हनुमान जी महाराज। दोनों के बीच शर्त लगी। रावण ने कहा चलो ठीक है, तुम इतना कहते हो तो पहले मुष्टिका हम प्रहार करें। अब तो रावण ने ऐसी 360 डिग्री की मुष्टिका घुमाई पीछे, दशान रावण ऐसी मुष्टिका घुमाई और जो ही हनुमान जी महाराज के हृदय में प्रहार किया तो हनुमान जी महाराज को थोड़े समय के लिए क्या हो गए? मुग्ध हो गए, सूद भूल गए। परंतु जिन पर कृपा राम की होती है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। राम का नाम लिए उन्होंने अपने मन मुग्ध जो हुआ था, बेचैन थे, उनको संभाले। अब कहने लगे रावण अब तुमने मुष्टिका का प्रहार मुझ पे किया, अब मेरी बारी।
जहाँ 360 डिग्री की भगवान हनुमान जी महाराज ने मुस्तिका घुमाई। ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे ये